संशोधित नियमों की गंगा पार्ट 19। आज चर्चा करेंगे अपन SHPP जो पोर्टल है, इट मीन्स सिंगल होलिस्टिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल, इस पर चर्चा करेंगे साथियों। अभी 16 मार्च सन 2026 को सरकार द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से SHPP पर जोर दिया गया है और ये कहा गया है कि कुछ टेंडरों के लिए ये कहा गया है कि ये विभागाध्यक्ष को करवाने हैं और तत्काल प्रभाव से इस पोर्टल के माध्यम से। तो इस पोर्टल पर क्या है, ये क्या होता है, इस पर पूरा विस्तार से चर्चा अपन एक तो सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि इसका पूरा नाम क्या है, होलिस्टिक का मतलब क्या होता है, SHPP पोर्टल क्या है, इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया, लॉगिंग कहाँ से होगी, हेरारकी चक्कर क्या है, पोर्टल ओपन के संबंध में जो प्रक्रिया होगी, जो सर्कुलर जारी किया है उसके बारे में, और कुछ वो महत्वपूर्ण कार्य जो पहले से अपने को करके रखने हैं जब अपन पोर्टल पर चलेंगे। तो ये सभी चीज़ों पे और अन्य बिंदुओं पर भी अपन पार्ट 1 के रूप में सामान्य जानकारी के रूप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पॉइंट अपना था, इसका पूरा नाम क्या है। तो साथियों, SHPP इट मीन सिंगल होलिस्टिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल, एकीकृत समग्र खरीद पोर्टल। क्या नाम है इसका, एकीकृत समग्र खरीद पोर्टल, पहली चीज। अब बात करते हैं होलिस्टिक, जो वर्ड का यूज किया गया उसका अर्थ क्या होता है। उसका अर्थ होता है समग्र, एकीकृत, संपूर्ण, पूरे रूप में। तो इसका अर्थ आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे अपन SHPP पोर्टल क्या है। तो साथियों, ये जो जैसे कि इसके नाम में से ही आप क्लियर हो रहा कि एकीकृत समग्र खरीद पोर्टल, सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट, मतलब कोई भी टेंडर, ऑर्डर और भुगतान जो भी करना है वो सब एक जगह ही करना है। दूसरी बात क्या है, एकीकृत मतलब ये जितने भी बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे कि SPP पोर्टल, ई-प्रो, वॉर्म, जेम, इन सबको एक जगह समावेश किया जाना, अर्थात एक ही पोर्टल पे सब कुछ सुविधा उपलब्ध कराया जाना। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये जितने भी हैं ये सब एक ही जगह एकीकृत किया गया है। अब धीरे धीरे ये होगा साथियों कि ये जो भी टेंडर वगैरह जो भी होंगे वो सारे अब इसके माध्यम से ही होंगे। तो धीरे धीरे इसको हो सकता है सरकार आगे चल के लागू करे। अब अपन ध्यान रखना साथियों, ये आप अपनी SSO ID से या shpp.rajasthan.gov.in पर जाकर के इस पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य है डिजिटल और पारदर्शी बनाना। दूसरा, भ्रष्टाचार को कम करना। तीसरा, समय और लागत की बचत करना, क्योंकि एक ही पोर्टल पर सब कुछ मिलेगा और हर चीज़ ऑनलाइन रखी गई है, तो इसलिए समय और लागत की बचत की जाएगी। सभी वेंडर को बराबर मौका देना, इसमें बहुत से जगह जो वेंडर होंगे उसके चॉइस क्या किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। हितधारकों के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में ये कार्य करता है। मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करना, कि जो मानवीय हस्तक्षेप होते हैं उसको बिल्कुल न्यून करना रहता है, और निष्पक्ष और जवाबदेह लेन देन को बढ़ावा देना, ये सब इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अब ये जो ओपन होता है वो कैसे होगा, मैं एक बार इस चार्ट के माध्यम से आपको बता देता हूँ, फिर ऑनलाइन भी मैं आपको बताता हूँ इसको ओपन करके। कि जब भी आप इसको साइट पे जाएंगे तो साथियों इसमें 3 चीज़ मिलेगी, एक तो सर्च टेंडर, एक अपलोड टेंडर और SPP पोर्टल। और यहाँ पे साइड में आपको लॉगिंग मिलेगा, और यहाँ पे इसमें कुछ लेटेस्ट टेंडर, लेटेस्ट कोरिजेंडम और स्टैटिक डाटा, ये सब आपको वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, गूगल पे shpp.rajasthan.government.in आप सर्च करते हैं तो इस प्रकार का एक पोर्टल ओपन होगा। यहाँ आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है सर्च टेंडर, अपलोड टेंडर और SPP पोर्टल। तो SPP पोर्टल पे भी आप इसके माध्यम से जा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ दिया गया है लेटेस्ट टेंडर जो भी हैं वो इसमें शो हो रहे हैं। इसके बाद में आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा टेंडर हो चुके हैं। फिर लेटेस्ट कोरिजेंडम, ये भी आपको इसमें शो होंगे। और फिर
स्टैटिकल डाटा भी इसमें काफ़ी आपको मिलेंगे। हायरार्की, इसमें चक्र ये किस रूप में करता है? ये साथियों सबसे पहले तो ये चक्कर ये है कि स्टोर असिस्टेंट होता है एक, वो क्या करता है, उस फाइल को कहाँ भेजता है? अकाउंट स्टोर के पास। अकाउंट स्टोर कहाँ भेजता है? इंचार्ज स्टोर के पास। इंचार्ज भेजता है नोडल ऑफिसर के पास, और नोडल ऑफिसर भेजता है प्रोक्यूरमेंट एंटिटी के पास ये भेजेगा। इस प्रकार से ये चक्कर है चलता है। अब ये जो चक्कर है ये हर ऑफिस की सुविधा के अनुसार होगा, लेकिन अभी तो नॉर्मल जो है जो बेसिक इसका चक्कर है यही है कि स्टोर असिस्टेंट की एसओसो आईडी लॉगिंग होगी, वहाँ इसका से टेंडर के बारे में प्रोसेस किया जाएगा, फिर अकाउंट स्टोर के पास ये भेजेगा, फिर इंचार्ज स्टोर के पास, नोडल ऑफिस के पास, फिर प्रोक्यूरमेंट एंटिटी के पास, फिर वापस इस प्रकार से ये मूव करेगी। द्वारा 16 मार्च सन 2026 को ये सर्कुलर जारी किया गया है, जिसका नाम रखा गया सिंगल होलिस्टिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल। इस पोर्टल पे ये कहा है साथियों कि ये जो कुछ 4 पॉइंट बताएं, इन 4 पॉइंट पे टेंडर करने के लिए कहा है, और ये कहा कि ये जो टेंडर है ये टेंडर आपको सभी विभागाध्यक्ष को कर्तव्य और दायित्व दिया गया है कि तत्काल प्रभाव से, ठीक है, यहाँ इसको ये कह दिया गया कि तत्काल प्रभाव से एसएचपीपी के माध्यम से खरीद प्रक्रिया प्रारंभ करे। मतलब इन्होंने ये गवर्नमेंट ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस पोर्टल से ये जो भी तरह की ये चारों प्रकार की जो चीज़ें हैं उन सब से आप टेंडर करेंगे, और सभी विभागाध्यक्ष को ये कह दिया गया है कि वे अपने प्रभारी अधिकारी, लेखाधिकारी, भंडार प्रभारी और खरीद भंडार प्रबंधन से जुड़े सभी अधिकारी इस कार्य में शामिल को आवश्यक रूप से निर्देश करें। जो जो इसमें शामिल हैं उनको आप अलग से डायरेक्शन जारी करें और उनको सूचित करें कि ये एसएचपीपी पोर्टल के माध्यम से खरीद प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। ठीक है, रूप से एक ये कहा गया है एसएचपीपी पोर्टल के माध्यम से अभी तत्काल प्रभाव से वाहन किराया मतलब व्हीकल ऑन हायर, सीमित निविदा लिमिटेड बिडिंग, अधिसूचित एजेंसियों से खरीद, ठीक है, प्रोक्यूरमेंट फॉर नोटिफाइड एजेंसी और रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन RFQ करें। इन चीज़ों की अगर आपको कोई भी अभी टेंडर वगैरह कर रहे हैं तो ये इस पोर्टल के माध्यम से करने के लिए कहा गया है। अब अपन बात करेंगे जब ये पोर्टल ओपन करते हैं, इट मीन्स जब अपन असिस्टेंट स्टोर होता है उसकी आईडी से जब अपन ओपन करेंगे तो एक मेनू बार दिखेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। आप किसी की भी आईडी से लॉगिन कर लो तो उसमें दिखेगा डैशबोर्ड दिखेगा, इनबॉक्स दिखेगा, माई प्रोक्यूरमेंट, कमेटी मास्टर, एड्रेस मास्टर, प्रोक्यूरमेंट प्लान, अपलोड और नोटिफाई एजेंसी, ये सब वहाँ शो होगी। तो जो मेन जो काम जो होता है वो कहाँ होता है? माई प्रोक्यूरमेंट। यहाँ माई वर्ड का यूज क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है साथियों, ये एसओसो आईडी से ओपन होगी। तो एसओसो आईडी से होगी पर्सनल का मतलब ये जो हायरार्की के अंदर जो टेंडर के प्रोसेस के अंदर जो सिस्टम रखा गया उसके अनुसार जो जो व्यक्ति हैं उनकी हायरार्की से इसको क्या करना है? ओपन करना है। इसलिए माई प्रोक्यूरमेंट इसका नाम रखा गया कि उनके द्वारा वो किया जा रहा है। तो इसमें माई प्रोक्यूरमेंट। अब वो महत्वपूर्ण कार्य जो करने चाहिए, सबसे पहले तो क्या है कि अब आपको एक प्रोक्यूरमेंट प्लान बनाना होगा और एक कमेटी बनानी होगी, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों काम आपको अपलोड भी करने होंगे और पूरी डिटेल भी भरनी होगी, ताकि जैसे ही कोई टेंडर करना होगा तो ऑटोमेटिक वो फेच कर सके। तो इसके लिए क्या करना साथियों, सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रोक्यूरमेंट प्लान की बात करेंगे। इसमें कहा गया कि RTPP नियम 7 ये कहता है कि जब माल मतलब गुड्स, सेवा मतलब सर्विस और संक्रम मतलब वृक्ष के संबंध में जब आपको कोई टेंडर करना होता है तो आपको एक वित्तीय वर्ष जब आता है तो एक प्लान बनाना होता है। उसमें आपको ये करना होगा कि आपको क्या तो खरीदना है, कितनी मात्रा खरीदनी है, बजट का, उसका उद्देश्य, उसकी प्रकृति मतलब आप माल ले रहे हो, सेवा ले रहे हो या वृक्ष ले रहे हो, और अनुमानित लागत और एस्टीमेट कॉस्ट और अन्य भी पॉइंट बना सकते हैं। ये सब बना करके आपको रखना चाहिए। तो यही अब ये क्या पहले तो क्या है कि बहुत से लोग नहीं बनाते थे। अब क्या हो रहा है, इस पोर्टल पे जब अपन जाएंगे तो अपने को ये चीज करके रखनी होगी ताकि पूरे वित्त वर्ष का एक प्लान बन सके और उसमें अपलोड हो सके।
जिससे कि टेंडर करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। दूसरी चीज, अब बात करते हैं, जब आप अब अपन प्रोक्यूरमेंट प्लान के ऊपर चल रहे हैं। जब आप पोर्टल को ओपन करेंगे तो पोर्टल को ओपन करने पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट एनुअल प्रोक्यूरमेंट प्लान, एक ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा सेलेक्ट द टाइप ऑफ आइटम। आपको ये करना होगा कि न्यू आइटम है कि या अदर आइटम है। तो ये दो ऑप्शन आपको वहाँ मिलेंगे, इसमें से जो आपको लगे वो आपको उनको करना है। फिर मिलेगा इफ IFMS रेफरेंस या सेंसर नंबर। जब आपको IFMS के रेफरेंस और सेंसर नंबर हैं या नहीं, इसके बारे में यस या नो आपको देना है। तो ये चीज़ आपको इसमें क्या करना, आपको यस ही करना होगा, और या नो भी कर सकते हो। लेकिन जब आप यस करते हैं, क्योंकि अब जो प्लान कैसे बनाओगे, प्लान बनेगा कब, जब आपके पास बजट होगा। बजट IFMS से कोई रेफरेंस नंबर आपको मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ये फैच ऑटोमेटिक कर लेता है। तो इसमें जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे आपको मिलेगा टोटल सेंसन अमाउंट, ठीक है, सेंसन बजट हेड और सेंसन डेट, ये सब शो हो जाएगी उस रेफरेंस नंबर के हिसाब से। फिर सेलेक्टेड टाइप ऑफ प्रोक्यूरमेंट, आपको प्रोक्यूरमेंट चॉइस करना है कि गुड्स है, सर्विस है, रक्स है, ये आप चॉइस कर लेंगे। चॉइस के बाद में आपको मिलेगा सर्च बाय आइटम स्पेसिफिकेशन। आप आइटम की स्पेसिफिकेशन वाइज भी सर्च कर सकते हैं। ये करने के बाद में अब आपको अलग अलग टाइप के वो करने होते हैं कि हर चीज़ में अलग अलग होता है, कोई व्हीकल का करेगा, कोई और किसी चीज़ का करेगा। तो वो प्लान जो बनाना होता है तो वो सारे आइटम इसमें शो हो जाएंगे, उसकी कैटेगरी भी हो जाएगी, सब कैटेगरी हो जाएगी, और ऐड क्वांटिटी वगैरह भी इसमें ऐड हो जाएगी। जब ये पूरा प्रोसेस आप कर लोगे तब फिर बाद में ये फाइल चले जाएगी अकाउंट स्टोर के पास। फिर अकाउंट स्टोर कहाँ भेजेगा इसको, इंचार्ज स्टोर के पास, और फिर इंचार्ज स्टोर जो होता है वो इसको भेजेगा नोडल ऑफिस प्रोक्यूरमेंट के पास, और फिर ये भेजेंगे प्रोक्यूरमेंट एंटिटी। अब यहाँ जब फाइल प्रोक्यूरमेंट एंटिटी के पास आएगी तो ये क्या करेगा, इसको अप्रूव करेगा। अप्रूव करके फाइल वापस मूव होगी, और इंचार्ज स्टोर, अब काम बचेगा इंचार्ज स्टोर का। इंचार्ज स्टोर क्या करेगा, एक्शन आइकन उसको एक शो होगा, उस पर क्लिक करेगा और उसको पब्लिश करेगा। जैसे ही उसको पब्लिश करेगा तो वो प्लान पब्लिश हो जाएगा, कोई भी उसको देख सकता है पूरे साल भर का प्लान क्या क्या है। अब बात करते हैं कमेटी की। अब ये भी है कि जिस प्रकार से प्रोक्यूरमेंट प्लान बना के रखना पड़ेगा, उसी प्रकार कमेटी भी जो टेंडर अब आगे करने वाले हैं साल भर के अंदर, उसके एक कमेटी आपको एडवांस बना के रख लेनी चाहिए। उस RTPP नियम 3 ये कहता है कि जब भी आप कोई भी बोली दस्तावेज तैयार करते हैं, बोली को खोलते हैं, मूल्यांकन करते हैं, इट मीन्स इवोल्यूशन करते हैं, संविदा की मॉनिटरिंग करते हैं, मौके पर क्रय करते हैं, प्रतियोगिता बातचीत करते हैं, या अन्य कोई भी माध्यम के लिए कोई आवश्यकता है, उसके अनुसार आपको एक कमेटी बनानी होगी। अब वहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा कमेटी मास्टर, यहाँ पे ऐड कमेटी आपको एक शो होगा। यहाँ पे आप ऐड मेंबर भी कर सकते हैं, न्यू कमेटी भी कर सकते हैं। या ऐड मेंबर में ये भी होता है कि आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। जब आप मेंबर टाइप का जब ऐड मेंबर पे जाते हैं तो आपको मिलेगा मेंबर टाइप, मतलब करंट डिपार्टमेंट का मेंबर है या अदर डिपार्टमेंट का मेंबर है। जब ये चीज़ आप क्लियर कर लेंगे तब वहाँ पे जिस प्रकार से अपन हिरार्की करते हैं उसी प्रकार से एम्प्लॉय नेम, SSO ID, एम्प्लॉय ID, ऑफिस ID ये शो होगी, और वो फेच हो जाएगा जैसे अपन उसमें सर्च करेंगे। अब आप ऑप्शन चुनते हैं न्यू कमेटी का कि आपको न्यू कमेटी बनानी है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा सेलेक्ट कमेटी टाइप। आपको बताना है कि आप प्रोक्यूरमेंट कमेटी की बात कर रहे हैं या टेक्निकल कमेटी बना रहे हैं, ठीक है। जैसे ये चीज़ कर लेंगे तो फिर आपको कमेटी डिटेल देनी पड़ेगी, इट मीन्स नेम ऑफ कमेटी, ठीक, अपलोड डॉक्यूमेंट और ऑर्डर डेट, जो आपने ऑर्डर बनाया है कमेटी का वो सब, ये क्या है डेट और ये ऑर्डर, ये सब यहाँ पे अपलोड होगा इस, ठीक है। इस प्रकार